देर रात यमुनानगर पहुंचे कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह। डीजीपी ने कलानौर नाके का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों से बातचीत की और लिविंग कंडीशन को सुधारने के निर्देश दिए। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। देर रात यमुनानगर पहुंचे थे हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह। डीजीपी ने कलानौर नाके का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से बातचीत की और लिविंग कंडीशन को सुधारने के निर्देश दिए। देर रात पहुंचे थे यमुनानगर डीजीपी ओपी सिंह। यहां पुलिस कर्मियों से उन्होंने बातचीत की, कलानौर नाके का निरीक्षण किया। आप पुलिस के अधिकारी हैं जी, और आप जब भी आपका मतलब आप कैसे मान के चल रहे हैं कि क्रिमिनल आपको गोली नहीं चलाएगा? जी, कैसे आपने मान लिया? जी, जी। या तो आपको पता ही नहीं क्रिमिनल कौन है, या आपको लगता है क्रिमिनल कोई है ही नहीं कि एक सीआईए इंस्पेक्टर है, बस उसी को पता है, उसी को खतरा है, हमें कुछ है ही नहीं। जी, जी। जब एक पुलिस ऑफिसर वेपन कैरी नहीं करता है, जी, जी। हम मान के चलते हैं कि उसने ये मान लिया है कि कोई क्रिमिनल है ही नहीं, कोई गोली चलाता ही नहीं, उस पर कोई गोली चलाएगा ही नहीं। दूसरा सर, जो नेटवर्क बढ़ाने की बात की है, जैसे अभी आपने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि सारे इंस्पेक्टर से कब बात हुई है, कब से हुई, कहीं इन्होंने काफ़ी लंबे समय से बात ही नहीं हो पाई। और जो गाड़ी मूवमेंट्स कर रही है अपनी 100 गाड़ी चल रही है, उसमें कौन सी क्रिमिनल की है? हमारा कहना है बिल्कुल साफ। जी सर। ये मेट्रो रेल वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि ब्लू लाइन में तो क्रिमिनल्स चल रहे हैं, येलो लाइन में पुलिस चल रही है, दोनों के आपस में कोई आमना सामना हो ही नहीं रहा। हम तो कहते हैं जी रेल की एक पटरी है, अगर वो इधर से आ रहे हैं तो आप इधर से आओ जी। के लिए आप पुलिस के अधिकारी हैं जी, और आप जब भी आपका मतलब आप कैसे मान के चल रहे हैं कि क्रिमिनल आपको गोली नहीं चलाएगा? जी, कैसे आपने मान लिया? जी, जी। या तो आपको पता ही नहीं क्रिमिनल कौन है, या आपको लगता है क्रिमिनल कोई है ही नहीं कि एक सीआईए इंस्पेक्टर है, बस उसी को पता है, उसी को खतरा है, हमें कुछ है ही नहीं। जी, जी। जब एक पुलिस ऑफिसर वेपन कैरी नहीं करता है, जी, जी। हम मान के चलते हैं कि उसने ये मान लिया है कि कोई क्रिमिनल है ही नहीं, कोई गोली चलाता ही नहीं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी सोनी इस खबर पर जुड़ गई। रजनी, कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे यमुनानगर। इस दौरान उन्होंने नाके का जायजा लिया, पुलिस कर्मियों से बातचीत की और हम देख रहे हैं जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला है लगातार एक्टिव हैं और खास तौर पर उनकी तवज्जो महकमे के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिविंग स्टैंडर्ड पर है, लिविंग कंडीशन पर है। और उन्होंने ये बात यमुनानगर में भी कही। आप बताइए उनके दौरे के बारे में तफसील से रजनी, और क्या क्या कहा डीजीपी ने? देखिए मुमताज, कल देर रात जब डीजीपी ओपी सिंह यहाँ यमुनानगर जिले में पहुंचे और यमुनानगर और यूपी के बॉर्डर पर जो सटी हुई पुलिस चौकी है, कलानौर पुलिस चौकी, वहां पर अचानक वो पहुंच गए और उनके पहुंचने से पूरा पुलिस महकमे में जो भी जिले में जितने भी पुलिस थाने हैं, जन चौकियां हैं, वहां जरूर हड़कंप मचा रहा, क्योंकि अचानक विजिट थी। और वहां पर आकर क्योंकि जो चौकी वो बनी हुई है बिल्कुल बॉर्डर पर बनी हुई है और एक जो कैबिन हम कह सकते हैं उसमें बनी हुई है और बहुत अच्छी कंडीशन उस चौकी की नहीं है। तो वहां पर उन्होंने जैसे ही हालत देखी तो उन्होंने इनको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुलिस कर्मचारियों का, उसको सुधारने के निर्देश दिए हैं। पुलिस जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं कमलदीप गोयल, वो भी उनके साथ थे और उन्होंने इसमें बकायदा जब अपनी विजिट के दौरान एक्स पर लिखा भी है कि 35 किलोमीटर का जो सफर था पंचकुला से यमुनानगर का उन्होंने तय किया और उसमें जो जो कमियां पाई गई हैं वो भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है। उन्होंने ये लिखा कि इस दौरान सिर्फ एक जो पीसीआर थी वो उन्हें दिखाई दी और उसमें से भी कोई भी पुलिस कर्मचारी बाहर नहीं था। और जैसे कि यमुनानगर से पंचकुला में 2 टोल आते हैं, तो टोल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि टोल के पास जो थी पुलिस सुरक्षा नहीं थी। तो जो भी कमियां हैं उनको सुधारने के लिए उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश भी दिए हैं। बकायदा उन्होंने
सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियां पाई जाती हैं, उन्होंने बकायदा ये भी कहा है कि 200 शब्दों में उनको ये जानकारी जो है, जो रिपोर्ट है वो उनको दी जाएगी कि क्या कमियां हैं और किस तरह से उसको सुधारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी ये विजिट थी, अचानक विजिट थी, उससे पुलिस महकमे में जरूर हड़कंप मचा रहा और जिस जिस तरह के निर्देश दिए हैं, उम्मीद है कि पुलिस कर्मचारी जो हैं उन निर्देशों पर पूरा उतरेंगे। जी, तो डीजीपी का ये दौरा काफ़ी अहम कहा जा सकता है रजनी, और इसके बाद पुलिस महकमे में किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि खुद डीजीपी वहां पहुंचे, तमाम तरह के निर्देश दिए और ख़ासतौर पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिविंग स्टैंडर्ड पर बात की, उनकी लिविंग कंडीशन पर बात की। तो प्रतिक्रियाएं किस तरह की रही उनके इस दौरे को लेकर? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ही यहाँ की विजिट का पुलिस कर्मचारियों या फिर पुलिस अधिकारियों को पता चला तो जरूर हड़कंप मचा रहा, क्योंकि अचानक विजिट थी और जिस तरह से जैसे कि पुलिस का महकमा ही ऐसा है कि उनका स्ट्रेस जो है वो पूरा दिन रहता है। तो इन सब तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने करते हुए नजर आए हैं। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से जो पुलिस कर्मचारी जहां भी रह रहे हैं, जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका जो लिविंग कंडीशन है उसको सुधारने के निर्देश जो हैं वो सभी हरियाणा के जितने भी जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनको दिए गए हैं। और जहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहारनपुर जो यूपी का और यमुनानगर का बॉर्डर है, वहां पर ये कलानौर चौकी स्थित है, जहां पर जो डीजीपी थे वो अचानक पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर बकायदा सुरक्षा को बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं, क्योंकि सीमा का इलाका है और वहां पर सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही ये विजिट का पता चला पुलिस महकमे में तो भगदड़ जरूर मची रही, क्योंकि सभी को यही था कि हो सकता है कि डीजीपी किसी और थाने या चौकी में पहुंच जाएं। लेकिन पुलिस अधीक्षक जो थे कमलदीप गोयल, वो भी इस दौरे के दौरान साथ रहे हैं और जो भी निर्देश दिए गए हैं उस पर पूरा अमल करने का पुलिस महकमा अब कोशिश कर रहा है। जी, शुक्रिया रजनी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल यमुनानगर पहुंचे थे डीजीपी ओपी सिंह। यहाँ उन्होंने कलानौर नाके का जायजा लिया, पुलिस कर्मियों से बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिविंग कंडीशन को सुधारने के निर्देश दिए।